किसी की भी निंदा या चुगली करने वालों को कौन सा पाप लगता है, जान लीजिए सच्चाई। दोस्तों, एक प्रयाग नगरी के राजा विश्वर थे। उनका राज्य सुशोभित, धनवान तथा सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। और राजा विश्वर अपने दरबार में अन्न, धान्य, वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं अपने प्रजाजनों को तथा योग्य ब्राह्मणों को दान करके उनका आदर सत्कार करते थे। वह प्रतिवर्ष भागवत सप्ताह की कथा का भी आयोजन करते थे, जिस कारण से सभी श्रवणकर्ता और साथ ही संत, मुनि, ऋषि उन्हें शुभ आशीर्वाद देते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में बहुत ज़्यादा पुण्य कर्म किए थे, जिसकी प्रशंसा तीनों लोकों में होने लगी थी, जिससे स्वयं देवराज इंद्र भी उनके पुण्य कर्मों के चलते उनसे ईर्ष्या का भाव रखते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, जब राजन अपने कक्ष में बैठे हुए कुछ सोच रहे थे, तभी उसी समय वे अपनी रानी से कहने लगते हैं, महारानी, बहुत समय से हमारा मन कह रहा है कि हम अपने राज्य में बड़े बड़े पंडितों और विद्वानों को आमंत्रित करें और अन्न दान करें। फिर महारानी कहती है, महाराज, यह तो आपने बहुत ही उत्तम विचार किया है। आप इस शुभ पुण्य के कार्य को अति शीघ्रता से पूर्ण करवाने की योजना बनाइए। तब राजा ने ठीक है कहते हुए अपने एक महामंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, हमें विशेष रूप से ऋषि मुनियों के लिए अन्नदान का आयोजन करना है। आप तुरंत ही अपने सबसे खास रसोइयों को कहकर सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान बनाने की तैयारी करो। तब महामंत्री ने कुछ खास रसोइयों को बुलाया और राजा की सारी बात बताई। उसके बाद रसोइयों ने महामंत्री की आज्ञा पाकर बोले कि खुले आसमान में भोजन का प्रबंध किया जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रकार के व्यंजनों को बनाने के लिए रसोई घर में पर्याप्त जगह नहीं है। इसलिए यह खुले आसमान के नीचे ही भोजन बनाना उचित रहेगा। तब रसोइयों की बात को मानकर महामंत्री ने कहा, ठीक है, आपको जो ठीक लगे वैसा ही करो, किंतु ध्यान रखें, भोजन अत्यंत स्वादिष्ट होना चाहिए, क्योंकि महाराज ने विशेष ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया है और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तब बोले, ठीक है महामंत्री जी। फिर महामंत्री ने राजा से कहा, महाराज, दरबार में सभी विशेष विद्वानों, अतिथियों के लिए भोजन का प्रबंध हो चुका है। तब मित्रों, राजन ही स्वयं ही जाकर रसोई का व्यवस्थापन देखा, जिससे भोजन की विशेष सुगंध महसूस करने से अत्यंत प्रसन्न हो गए। और राजन कहते हैं, महान पंडित ऋषि भोजन के लिए आ रहे हैं। महामंत्री जी, भोजन तथा उनकी सेवा में किसी भी प्रकार की कोई कमी न होनी चाहिए, अतः उनके स्वागत के लिए पूरे राज्य को सुशोभित कर दिया जाए। वहीं दूसरी ओर जब रसोई में खीर पकाई जा रही थी, उसी समय आसमान में एक चील विषैले सांप को अपने पैरों के पंजे में दबोच कर लेकर जा रही थी। किंतु जब वह चील उसी रसोई के ऊपर से गुजर रही थी, तब उस विषैले सांप के मुख से कुछ जहर की बूंदें खीर पर संयोगवश गिर गई, जिसका किसी भी व्यक्ति को आभास न था। वहीं विषैली खीर कुछ ही समय के बाद पककर तैयार हो गई। फिर जब उसी दिन राजा के आमंत्रण का सम्मान करते हुए आसपास के राज्यों के सभी ऋषि भोजन के लिए राज दरबार में आए, तब स्वयं राजा ने उनका स्वागत किया, उनके पैर धोए और उचित आसन देकर उन्हें भोजन कराने हेतु बैठाया। फिर स्वयं के हाथों से राजा ने भोजन ऋषियों को परोसा। सभी लोग आनंद विभोर होकर भोजन का स्वाद ले रहे थे, किंतु कुछ ही समय के पश्चात सभी पंडितों को अचानक से चक्कर आने लगे और वे सभी अपने जगह पर ही भोजन करते समय ही ढेर हो गए और देखते ही देखते मृत्यु को प्राप्त हुए। महाराज के सामने ही सभी लोगों ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इस शुभ अवसर पर ऐसा विघ्न देख राजा को गहरा सदमा लगा। उन्होंने तुरंत ही अपने सेवकों से कह वह सारा भोजन फेंकवाया और अपने महल में ब्राह्मणों की अकाल मृत्यु को जानकर राजन सोचने लगे कि अब मुझे घोर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, जिससे जन्म जन्मांतर तक मुक्ति नहीं मिल सकती। ऐसा सोचते हुए राजा अपने राज्य का त्याग करके एक वन में तपस्या करने हेतु चले गए। फिर दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जब वे सभी ऋषि मुनियों की आत्मा जब धर्मराज के दरबार में जा पहुंची, तब उन सभी को धर्मराज ने अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग लोकों में भेज दिया
और कुछ ने अलग अलग योनियों में जन्म लिया, जिससे चित्रगुप्त को यह प्रश्न पड़ गया कि इनकी अकाल मृत्यु का पाप किसे मिलना चाहिए और इस भयानक ब्रह्म हत्या का पाप किसे भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इस विचित्र स्थिति में चित्रगुप्त जब यमराज ने उनकी राय मांगते हैं, तब यमराज भी धर्म के अनुसार न्याय करने में असमर्थ हो जाते हैं और यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं, हे चित्रगुप्त, इस विषय में राजन तो निर्दोष है, क्योंकि वह अत्यंत पुण्यवान है तथा उसने तो अन्नदान के उद्देश्य से इन मुनियों को बुलाया था और वह स्वयं ही पश्चाताप भी कर रहे हैं। दूसरी ओर जो रसोई खीर पका रहा था, वह तो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि इस खीर में सर्प का विष गिरा था तथा उसने अनजानवश भोजन परोसा था। वहीं आकाश में जो चील सांप को लेकर जा रही थी, तो अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही थी, वह भी इस ब्रह्म हत्या की भागी नहीं हो सकती है। वह सर्प जिसे चील उड़ा ले जा रही थी, वह सर्प तो स्वयं के प्राणों के रक्षा के हेतु झटपट कर रहा था और अनजानवश आत्मरक्षा हेतु उसने विष को उगला था, जो कि इन ऋषियों को परोसी हुई खीर में जा गिरा था। तब धर्मराज अत्यंत चिंतित होकर भगवान श्री हरि का चिंतन करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने गलत प्राणी को सजा सुना दी तो वे भी इस महापाप के भागी बन जाते थे। धर्मराज तो बहुत बड़ी संकट में फंसे हुए थे, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि किसको सजा दी जाए। फिर दोस्तों, उसी समय स्वयं भगवान श्री हरि यमपुरी में प्रकट होते हैं और यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, आप व्यर्थ की चिंता न करें, समय आने पर आप स्वयं ही इस महापाप के भागी को सजा सुना सकते हैं, बस आप योग्य अवसर की प्रतीक्षा करें। तब धर्मराज श्री हरि की बात का समर्थन करते हुए कुछ समय के लिए इस बात को भूलकर अपने कार्यों में मग्न हो जाते हैं। फिर दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस तरह कुछ वर्षों का समय बीतता गया। जब यह बात पूरी प्रजा भूल चुकी थी कि महाराज के दरबार में अत्यंत दुर्दी घटना के कारण कई मुनि अपने प्राणों को त्याग चुके हैं, फिर एक दिन कुछ साधु प्रयाग नगरी में अपने कुछ शिष्यों के साथ पधारते हैं और वे घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं। जब उन्होंने एक स्त्री से पूछा, हे देवी, यह नगर बहुत सुंदर है, क्या आप हमें इस राज्य के राजा के दरबार का रास्ता बता सकते हैं? तब उस स्त्री ने आश्चर्य के साथ उनकी ओर देखकर कहा, अरे ओ मुनि जी, आप क्यों स्वयं के मृत्यु को बुला रहे हैं? तब मुनि ने अचंभित होकर स्त्री की बात सुनकर पूछा, हे देवी, आप यह कैसे बात कर रहे हो? मैं राज दरबार जाना चाहता हूँ। तब फिर से आक्रोश के साथ वह स्त्री कहती है, हाँ जी, मैं भी उसी राज दरबार की बात कर रही हूँ जहाँ आप जैसे मुनियों बहुत ने राजा के घर का भोजन खा जाने से अपने प्राणों को त्याग दिया था। अगर आप भी मृत्यु पाना चाहते ही हैं तो उस दरबार में अवश्य जाएं, जिसका राजा स्वयं ब्रह्म हत्या का महापाप कर कर वन में जाकर तपस्या का ढोंग कर रहा है। तब उस स्त्री की बात सुनकर वे सभी लोग उस राज्य से तुरंत ही वापस लौट गए, किंतु वह स्त्री अपने घर तथा नगर में आने वाले अतिथियों और अन्य लोगों को राजा की बुराई करते हुए इस बात को फैला रही थी, मानो जैसे कि किसी जंगल में सूखी घास के कारण तेजी से आग फैलती हो। फिर दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद उस स्त्री की एक सर्प के काटने के कारण से मृत्यु हो जाती है और वहीं दूसरी ओर राजा विश्वर, जो कि सन्यासी बन चुके थे, उनकी भी वृद्ध होने के कारण वन में ही मृत्यु हो जाती है। फिर दोस्तों, उन दोनों की आत्मा को लेकर यमदूत धर्मराज के दरबार में आ जाते हैं। तब चित्रगुप्त उन दोनों के पुण्य तथा पाप का लेखा जोखा देखते हैं और देखने के बाद वे यमराज से कहते हैं, हे महाराज, आज वह दिन आ ही गया है जिसकी हमें कई वर्षों से प्रतीक्षा थी। हे धर्मराज, यह वही राजा है जिनके दरबार में ब्राह्मणों की हत्या हुई थी। तब धर्मराज कहते हैं, हे चित्रगुप्त, राजन विश्वर को ब्रह्मलोक भेज दिया जाए, क्योंकि उनसे यह पाप अनजानवश हो गया था, तथा इस स्त्री को 16 नरकों की सजा दी जाए और इसकी जीवा काट दी जाए। यही उस ब्रह्म हत्या की भागीदार है, क्योंकि हे वत्स, राजन ने तो अपने धर्म का पालन किया था। चील ने स्वयं की भूख मिटाने के लिए सर्प का शिकार किया था और सर्प ने स्वयं की रक्षा हेतु
विष को जमीन पर डाला था, जो कि खीर में जा गिरा। यह सभी निस्वार्थ भाव से अपना अपना कार्य कर रहे थे। इन्होंने किसी जानबूझकर यह पाप नहीं किया। अतः इस पाप को करते समय इन्हें कोई सुख या दुख की अनुभूति न थी। जबकि वहीं दूसरी ओर इस स्त्री ने अपने कटु वचनों के साथ स्वयं के पालनकर्ता राजा की बहुत ज़्यादा निंदा की है। इसमें इसका कोई स्वार्थ हो ना हो, इस महिला ने किसी के अनजान पाप की निंदा अपने ही मुख से कई लोगों से की थी, इसलिए यह इस महापाप की भागी बन जाती है और उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति किसी की चुगली निंदा करते हैं, उन्हें इस प्रकार का ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए किसी को अपने स्वार्थ या निस्वार्थ भाव से निंदा नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ईर्ष्या के भाव से दूसरों की निंदा करते हैं या चुगली करते हैं, तो निंदा करने वाला और किसी की निंदा को सुनने वाला दोनों ही पाप के भागीदार होते हैं। बिना वजह किसी का अपमान करना, उसे शब्दों से प्रताड़ित करना भी पाप होता है। इसलिए किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। फालतू बातें करना भी पाप होता है, यानी जिन बातों का कोई मतलब ना हो, ऐसी बातें बोलने से दूसरे इंसानों के मन और भावनाओं पर गलत प्रभाव पड़ता है तथा किसी मनुष्य का असत्य बोलने से धर्म का पालन नहीं हो सकता। सत्यता ही एक ऐसी चीज है जिससे इस दुनिया में इंसान अपने कामों में सफलता पा सकता है। झूठ बोलने की आदत न सिर्फ नैतिक तौर पर पतन करती है, बल्कि मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद।